भाभी की मोहब्बत एक रोमांटिक कहानी। संजना भाभी खूबसूरती की मिसाल थी। पूरे गांव में उनकी तारीफ होती थी, चाहे बात हो पकवानों की या रिश्तों की। समझ की शुरुआत में सब सामान्य था। भाभी देवर का रिश्ता, वही मस्ती, वही मजाक। मगर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। जब भी संजना मुस्कुराकर राजवीर की तरफ देखती, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। और संजना भी अब उसकी बातें कुछ ज्यादा ही गौर से सुनने लगी थी। एक दिन बरसात की शाम, बिजली चली गई। हवेली के पिछवाड़े बने बरामदे में दोनों बैठे थे। मोमबत्ती की हल्की रोशनी, बारिश की ठंडी फुहारें और चाय की गर्म खुशबू ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। राजवीर ने धीरे से पूछ, भाभी, अगर हम देवर भाभी न होते तो क्या हम? संजना ने उसकी आंखों में झांका और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद तब मैं तुम्हारे सवाल से पहले ही जवाब दे चुकी होती। एक लंबी चुप्पी। दिलों की धड़कनों ने बाकी बात कह दी। मगर इस प्यार की राह आसान नहीं थी। रिश्तों की मर्यादा, समाज की परंपराएं, परिवार की इज्जत, सब कुछ इस एक रिश्ते के सामने दीवार बनकर खड़ा था। पर जब भावनाएं सच्ची हों तो रास्ता मिल ही जाता है। कुछ महीने बाद एक दिन घर में बड़ा फैसला लिया गया। राजवीर के बड़े भाई ने, जो खुद संजना को बहुत मानते थे, राजवीर और संजना के बीच की भावना समझी। और उन्होंने ही सबके सामने कहा, शायद संजना का हक एक अच्छे जीवनसाथी के साथ दोबारा शुरू करने का है, और अगर वो जीवनसाथी मेरा भाई हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आश्चर्य और आंसुओं के बीच सबने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। और यूं एक अधूरी सी लगने वाली मोहब्बत ने एक खूबसूरत अंजाम पाया। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। संजना अब राजवीर की पत्नी बन चुकी थी। देवर भाभी का वो रिश्ता अब पति पत्नी के अटूट बंधन में बदल चुका था। शादी की पहली रात हवेली के कमरे को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। पर दोनों के दिलों में अब भी थोड़ी झिझक थी। शायद बीते रिश्ते की परछाइयां अब भी दिल में हलचल मचा रही थीं। राजवीर धीरे से कमरे में आया। संजना घूंघट में बैठी थी, मगर उसकी सांसों की हलचल और हाथों की थरथराहट साफ थी। संजना, राजवीर ने उसके पास बैठते हुए कहा, हमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ बदला, लेकिन आज से सब नया है। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार और इज्जत दूंगा। संजना ने घूंघट हटाया, उसकी आंखों में नमी भी थी और सुकून भी। राजवीर, मैंने तुम्हें तब चाहा जब चाहना पाप माना जाता था, लेकिन आज आज मैं खुद को तुम्हारे नाम के साथ पूरी तरह से अपना मानती हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, जैसे बीते सारे समय का बोझ अब हल्का हो गया हो। फिर धीमे धीमे राजवीर ने उसकी कान की बाली को छुआ और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी हर मुस्कान अब मेरी दुनिया होगी। संजना ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। खामोशियां बोलने लगी, सांसें लिपटने लगी और रात की चुप्पी में दो दिल एक हो गए। वो रात सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, वो थी प्यार की पूरी स्वीकारोक्ति। शादी को कुछ दिन हो चुके थे, पर अभी तक संजना और राजवीर अकेले में एक पल भी सुकून से नहीं बिता पाए थे। घर वाले, मेहमान, रस्में, सब कुछ लगातार चल रहा था। एक रात राजवीर ने धीरे से उसके कान में कहा, तैयार रहना, कल सुबह हम भागने वाले हैं। संजना ने चौंक कर देखा। कहाँ? राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे, और हमारा प्यार। अगली सुबह बिना किसी को बताए दोनों निकल पड़े एक खूबसूरत हिल स्टेशन की ओर। रास्ते भर राजवीर ने उसकी पसंदीदा गाने चलाए, चाय के ढाबों पर साथ बैठकर हंसे, और हर मोड़ पर संजना का हाथ थामे रखा। जब वो होटल के कमरे में पहुंचे तो बालकनी से बर्फ से ढकी वादियां नजर आ रही थीं। कमरे में आग जल रही थी और बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। राजवीर ने संजना को पीछे से बाहों में भर लिया और कहा, यहाँ अब कोई मर्यादा नहीं, बस मैं, तुम और हमारी अधूरी रातों का सुकून। संजना ने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया, मैं हर जन्म में तुम्हारी रहना चाहती हूँ। फिर दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। बारिश की हर बूंद जैसे उनकी गर्म सांसों से टकराकर भाप बन रही थी। उनके होंठ एक दूसरे से मिलने लगे और वो रात सिर्फ प्यार नहीं, आत्माओं के मिलन की रात बन गई। अगली सुबह जब संजना खिड़की पर खड़ी थी, सूरज की रोशनी उसके बालों में खेल रही थी। राजवीर ने पीछे से उसे कसकर पकड़ा और कहा, मेरी दुनिया बस यही है, तुम और तुम्हारी ये मुस्कान। जारी है मोहब्बत की यह यात्रा। हनीमून ट्रिप से लौटने के कुछ ही हफ्तों बाद संजना को अचानक सुबह सुबह उल्टी हुई। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, मगर जब ये रोज होने लगा तब वो थोड़ा घबरा गई। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या कोई खास मेहमान आने वाला है? संजना शर्म से लाल हो गई। फिर जब दोनों ने डॉक्टर से पुष्टि करवाई तो रिपोर्ट देखकर संजना की आंखें नम हो गईं। वो मां बनने वाली थी। राजवीर ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, अब हमारे प्यार की एक और शक्ल आने वाली है, संजना।
हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा होने वाला है प्रेगनेंसी के दिन। अब संजना को कुछ भी भारी काम करने से मना था, लेकिन उसकी आदतें तो वही थी, हर किसी का ख्याल, किचन में कुछ नया पकाना, सबको हंसाना। राजवीर हर वक्त उसके पीछे पीछे रहता, चलो बैठो, मैं चाय बना लाऊंगा। इतना नहीं झुको, तुम्हारी कमर दर्द करेगी। रात को वो उसके पेट पर हाथ रखकर कहता, पता है मैं तुम दोनों से कितना प्यार करता हूँ। और संजना उसकी उंगलियां पकड़कर कहती, तुम मेरे सबसे अच्छे फैसले हो राजवीर। एक रात एक बार संजना को हल्का बुखार हुआ, तो राजवीर ने पूरी रात उसकी देखभाल की। माथे पर पट्टियां रखता रहा, बार बार उसका हाथ पकड़कर कहता, तुम ठीक रहोगी, क्योंकि अब तुम्हारा ख्याल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए भी है। उसने नर्सरी तक सजाना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे कपड़े, नन्ही जुराबें और एक बोर्ड जिस पर लिखा था राजवीर। संजना का प्यारा सपना जल्द आ रहा है और अब इंतजार है उस दिन का जब उनका प्यार नन्हे हाथों की शक्ल में उनकी दुनिया में आएगा।